हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिश्वनी आपका स्वागत करती हूँ। आप कैसे हो गाइस? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। सो गाइस, आप अगर चैनल पे न्यू हो, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा, एनर्जी किसके वीडियो को ईमानदारी से लाइक कीजिएगा। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टा पर, व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो मैं आज चेक करूंगी कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में क्यों आया। सो वीडियो को लाइक और क्लेम कीजिएगा, एनर्जी के इसके ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर अब मैं देखूंगी, आज चेक करूंगी कि आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हो, ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में क्यों आया है। यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, मेरे गॉड, मुझे गाइड कीजिएगा, ये पर्सन क्यों आया, ये आपकी ज़िंदगी में क्यों आया है। यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, मेरे गॉड, मुझे गाइड कीजिएगा, ये पर्सन मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्यों आया है। सोरो, ओके, ये पर्सन मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्यों आया है। ये पर्सन मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्यों आया है। यूनिवर्स ने इसको क्यों भेजा है। आखिर ऐसी क्या योजना थी यूनिवर्स की। ये पर्सन क्यों आया है मेरे व्यूवर्स की लाइफ में। 1 कार्ड दीजिएगा यूनिवर्स, एक 1 कार्ड। ओके, 3 कार्ड मैं नहीं लूंगी, 2 कार्ड हैं, सॉरी। ये पर्सन क्यों आया मेरे व्यूवर्स की लाइफ में। ओके, पास्ट लाइफ। ओके, अब मैं इसके नीचे कार्ड शफल करूंगी। पहला आया मेरे पास कंट्रोल, सोरो, चेंज, पास्ट लाइफ, कनेक्शन। ओके, अब इस टैग से देखती हूँ ये पर्सन आपकी लाइफ में क्यों आया है। 1 बाय 1 लूंगी, ये पर्स शफलिंग कर लूँ पहले, अभी नहीं लूंगी। कंट्रोल क्यों आया है यूनिवर्स, मुझे बताइए। कंट्रोल क्यों आया है यहाँ पर। कंट्रोल क्यों आया है यहाँ पर। 3 कार्ड दीजिएगा, कंट्रोल क्यों आया है। ओके ओके, सोरो क्यों आया है यहाँ पर। 1, सोरो क्यों आया है यहाँ पर। 2, सोरो क्यों आया है यहाँ पर। 3, चेंज क्यों आया है यहाँ पर। चेंज क्यों आया है यहाँ पर। 3 लेने में 3 कार्ड आ गए। चेंज क्यों आया है यहाँ पर। चेंज क्यों आया है यहाँ पर। पास्ट लाइफ्स क्यों आया है यहाँ पर। यूनिवर्स, पास्ट लाइफ्स क्यों आया है यहाँ पर। पास्ट लाइफ क्यों आया है यहाँ पर। पास्ट लाइफ क्यों आया है यहाँ पर। 2 आए हैं मेरे पास, मैं दोनों लूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इस पर्सन की हरकतें थोड़ी सी समझा दूं कि ये क्यों आया है। कंट्रोल, ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आपको कंट्रोल करने आया है, कंट्रोल करता रहा है यहाँ पर। आप इससे आने के पहले आप एक आज़ाद परिंदा थे, इसके आने के बाद इस पर्सन ने आपको बहुत कंट्रोल किया। इसने यहाँ पर, मैं इस पर्सन के अंदर लीडरशिप क्वालिटी हो सकती है। ये पर्सन अपने अंदर ये 10 बंदों को, 10 लोगों को ये कंट्रोल करता है। ये पर्सन ये लीड करता है, यहाँ पर भी जाता है, ये अपने आप को आगे रखता है, मुख्य रखता है। ये पर्सन ने आपको पास्ट में बहुत कंट्रोल किया है यहाँ पर। इसलिए हो सकता है आपके आने जाने तक पर मनाही लगाई हो इस पर्सन ने। क्या आपने खाना पीना, कहाँ जाना, क्या करना, ये सब यही डिसाइड करता हो, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। सोरो, इस पर्सन के आ जाने के बाद आप बहुत उदास रहे हो। मुझे नहीं पता इस पर्सन के आपकी ज़िंदगी में एंट्री करने के बाद क्या हुआ आप लोगों के बीच, आप क्यों उदास हुए, लेकिन यहाँ पर आपने जीने की चाहत छोड़ दी थी। आप इतना उदास रहे हो, बहुत उदास रहे हो यहाँ पर। और चेंज, चेंज, तो यहाँ पर ये पर्सन जो कोई भी है ना, इस पर्सन ने ना आपको बहुत चेंज किया है।
इसका आपसे पहले तो ये आपको कंट्रोल करता रहा, आपको उदासियां भी दी इस पर्सन ने। इसने क्यों दी? क्योंकि इसने अपना नजरिया चेंज कर लिया। पहले आपसे बेतहा मोहब्बत जताता रहा, उसके बाद इसने अपनी आंखों को चेंज किया, अपने दिल को चेंज किया, अपने आप को चेंज कर लिया, आपके लिए पूरी तरह से बदल गया, आपसे जुदा हो गया ये पर्सन। इसको जैसे मानो आपको जानता ही ना हो ऐसा। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि आपका पास्ट लाइफ से इस पर्सन के साथ कुछ कनेक्शन था, कुछ कार्मा था जो इसने क्लियर करना था। यहाँ पर पास्ट लाइफ का कार्मा यहाँ पर निकल के आया है यहाँ पर। तो ये पर्सन ऐसा भी हो सकता है आपकी जिंदगी में इससे पहले भी जो कुछ रिलेशनशिप आए हों, आपने बहुत ज्यादा दर्द और पेन सही है। क्योंकि कुछ लोगों का यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी रिलेशनशिप उनका सक्सेसफुल नहीं हो रहा हो, क्योंकि यहाँ पर पास्ट लाइफ का कर्मा है। और वो सभी लोग आपकी जिंदगी में आते हैं और उथल पुथल मचाकर और चले जाते हैं आपको उदासियां देकर। सो ये आपकी एनर्जी निकल के आई है। अब मैं देखूंगी इस पर्सन ने के साथ आपकी जिंदगी में ये क्यों आया। सबसे पहला बात, आप इस पर्सन से बातचीत करते थे, कम्युनिकेट करते थे, आप लोग चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते थे, आपने एक साथ जीने मरने की कस्में खाई हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर एक दिन ऐसा हुआ, इस पर्सन ने यहाँ पर आपसे कम्युनिकेट बातचीत करना बंद कर दिया और रिलेशनशिप को एंड कर दिया। और यहाँ पर इसने आपके सारी चाहतों को कदमों के तले दबा कर आगे बढ़ गया ये पर्सन। और यूनिवर्स ने ये सब इसलिए किया ताकि आप अपनी पावर में आओ, आप अपनी पावर में आए हो, द इम्प्रेस। आप एक पावरफुल सोल हो, आज आप दुनिया में छाए हुए हो, लोग आपकी सुनते हैं, आप डिवाइन के करीब हो, आपके पास सुपर नेचुरल पावर है। ये पर्सन इसलिए आपकी जिंदगी में आया था ताकि आपको अपनी पावर का, अपनी अपनी एक सुपर नेचुरल पावर का सही तरीके से इस्तेमाल करना आए। अब मैं देखती हूँ सोरो क्यों आया है। सोरो, सोरो के नीचे आया है द हर्मिट। ओके, आपने इस पर्सन को बहुत ज्यादा पाने के लिए प्रेस की है यहाँ पर डिवाइन से, स्लीपलेस नाइट रही हैं, आप बहुत उदास रहे हो, आप हर्मिट मोड पर भी गए हो, इस पर्सन के लिए तन्हा रहे हो, अकेले रहे हो, फिर आपने सेल्फ लव किया है। सो यहाँ पर आपने आज की डेट में आपके पास मनी है, पैसा है, आप खुद पर वर्क करते हो जहाँ पर अब आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो ये पर्सन यहाँ पर ये सौरव का कार्ड बताता है कि ये उदासियां आपको इस पर्सन की तरफ से इसलिए मिली है ताकि आप अपनी जिंदगी में कुछ वो मुकाम हासिल कर सको जो खुद पर डिपेंड हो सको आप। इसलिए ये पर्सन ने आपको उदासियां दी हैं, यहाँ पर आपने बहुत दर्द सहा है, स्लीपलेस नाइट से गुजरे हो जहाँ पर। सो इसलिए इसका भी एक मेन रीजन है ताकि आप एक स्ट्रॉन्ग इंसान बन सको। अब मैं देखूंगी चेंज क्यों आया है। चेंज, यहाँ पर इस पर्सन ने जब अपनी नजरें निगाहें बदली ना, तो तब आप जो डिवाइन के करीब थे, आप कोई टैरो रीडर हो सकते हो, कुछ आध्यात्मिक पर्सन हो, आपको सच और झूठ का पता चल जाता है। तो यहाँ पर आपने खामोशी इख्तियार कर ली, आपने पहले इसको मनाने की कोशिश की, आपने समझा कहाँ पर चीटिंग हुई है मेरे साथ। जब आपको चीटिंग का पता चला तब आपने, आपसे वो सहन नहीं हुई, आपने इस पर्सन को खुद ही क्लियर कट अपनी जिंदगी से निकाला यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर टाइम वक्त चेंज हुआ है। एक समय था आप इसके पीछे दौड़ते थे, रन करता था ये पर्सन और आप इसको चेज करते थे, और आज आप आगे निकल चुके हो, आप अब विक्ट्री की तरफ निकले हो, आप जिंदगी में बहुत सफलता हासिल कर रहे हो, ये पर्सन भी जानता है। अब जब आप जिंदगी में बहुत आगे बढ़ गए हो, तो अब ये पर्सन का नजरिया आपके लिए फिर से चेंज हुआ यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूंगी अब ये पर्सन क्या करेगा, क्या चेंज हुआ है नजरिया, वो मैं देखूंगी बाद में डेक में। तो ये पर्सन ने पास्ट में अपना नजरिया चेंज कर लिया था, आपसे प्यार तो बहुत करता था, लेकिन जैसे ही इसकी जिंदगी में कोई और आया, कोई और इंसान मिला इसको, सो यहाँ पर इसने आपका आपका दिल दुखाना शुरू किया और धीरे धीरे इसने आपको जिंदगी से कट कर दिया और आपने क्या किया, इस रिलेशनशिप को एंड ही कर दिया। सो अब मैं देखूंगी पास्ट लाइफ क्यों आया यहाँ पर। देखिए, पास्ट लाइफ का कर्मा यहाँ पर कोई भी आपकी जिंदगी में ऐसे नहीं आया, ये यूनिवर्स की तरफ से आया है, जजमेंट यूनिवर्स का था। ओके, आपने एक लंबा समय इस पर्सन की वेट भी की है यहाँ पर। सो यहाँ पर ये पर्सन जो भी आया था ना, जिससे भी आप लव करते थे, यूनिवर्स की तरफ से आया था, ये आपसे यंग हो सकता है, एज में छोटा हो सकता है ये पर्सन।
सो यहाँ पर ये पर्सन ना आपसे प्यार करता था, यूनिवर्स ने ही इसके दिल में डाला और यूनिवर्स ने ही आपको योद्धा किया, क्योंकि पास्ट लाइफ का कार्मिक मैं नहीं कहूंगी, कुछ लोगों का कार्मिक हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कर्मा क्लियर करने के लिए ये पर्सन आपकी जिंदगी में आता है। कर्मा क्लियर कैसे होता है? हम इस जन्म में जिससे भी मिलते हैं, जिसके साथ अच्छा करते बुरा करते हैं, तो अगर कुछ हमारे कर्मा पेंडिंग रह जाते हैं तो हमें दूसरे जन्म में उसको क्लियर करना होता है। तो इस जन्म में ये पर्सन अपना कार्मिक बदला कहूंगी, ये पर्सन आपसे लेने के लिए आया था। और कुछ लोगों के लिए डिवाइन सोल है ये पर्सन, सो पास्ट लाइफ का कनेक्शन है इसके साथ, सोलमेट हो सकता है हाई लेवल का आपका। तो ये पर्सन जो भी है आपकी जिंदगी में आया, जजमेंट यूनिवर्स का है, यूनिवर्स की मर्जी से आया है, डिवाइन की मर्जी से आया है। और यहाँ पर आप जो इतनी स्ट्रेंथ रखे हो ना अभी, ये भी यूनिवर्स की मर्जी से ही है। अभी आप इसके जाने के बाद तनहा हो, अकेले हो, अभी भी आप इसका इंतजार कर रहे हो, ये सब यूनिवर्स देख रहा है यहाँ पर। सो अब मैं चेक करूंगी कि अब ये पर्सन क्या सोचता है, यूनिवर्स अब इसके इसके जिंदगी में, आपकी जिंदगी में आगे क्या करने वाले हैं। मैं इस डेक से देख लेती हूँ। यूनिवर्स आप बताइए, आप अब इस रिलेशनशिप में क्या करने वाले हो आगे। वन बाय वन कार्ड दीजिए। मेरे व्यूअर जो मुझे देख रहे हैं उनकी जिंदगी में आगे क्या करने वाले हो, इसको मैं रखूंगी पहले। ओके, देखिए अब यूनिवर्स क्या करने जा रहा है। यही पर्सन जिसने आपको कंट्रोल किया, आपको दर्द दिया, तकलीफ दी, रिलेशनशिप को एंड करके गया, अब ये फीलिंग लॉस में बैठा हुआ है आपके लिए। और यहाँ पर ये पर्सन अपना कप, अपना लव आपको ऑफर करना चाहता है, बताना चाहता है, ओवरफ्लो हो रही जज्बात। और आपके जाने का दर्द इतना है मैं कह नहीं सकती, बता नहीं सकती। और ये पर्सन अब आपसे शादी करना चाहता है, घर बनाना चाहता है, आपसे जुदा नहीं रहना चाहता। दूसरा, ये अगर आपका हस्बैंड वाइफ है तो ये अपनी मैरिड लाइफ में लौट के आना चाहता है। ओके, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे तो ये पर्सन अपनी मैरिड लाइफ छोड़ के आपको लव देना चाहता है, आपसे आपके पास आना चाहता है। सो मैं यूनिवर्स यही कहते हैं कि अब जिस पर्सन ने आपको इतना दर्द दिया है ना, वो सब यूनिवर्स की मर्जी से हुआ है। जो भी आपने पास्ट में सहा है ना, वो सब कर्मा था आपका। यस यूनिवर्स, और बताइए, वो सब आपका ना पास्ट लाइफ का कर्मा था, आपको सहना ही था इस पर्सन से। ओके, फिर से देखती हूँ। ओके, देखिए टैरो रीडर के नीचे टैरो रीडर आया है। आप टैरो रीडर, मैं मुझे इतना पता है यकीन से आप मुझे देख रहे हो, कोई यहाँ पर टैरो रीडर भी है। वेलकम करती हूँ मैं टैरो रीडर्स का, मेरे चैनल पे बहुत टैरो रीडर आते हैं। मैं तीनों को लूंगी, लेने पड़ेंगे, 4 आ गए यहाँ पर, 4 कार्ड आए। मैं मीनिंग इनका बताती हूँ आपको। ओके, तो यहाँ पर ये पर्सन आपसे शादी करना चाहता है। अब इसके विचार बदल गए हैं, नजरिया चेंज है इसका। अब यहाँ पर क्योंकि ये शादी क्यों करना चाहता, पास्ट लाइफ का कर्मा क्लियर हो चुका अब आपका। सो रीयूनियन के लिए ये सोल तैयार है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूंगी, इसने पास्ट में आपको उदासियां दी ना, आज आपके लिए बेकरार बैठा है, लव देना चाहता है यहाँ पर, आपको अपना सारा दिल खोल के बताना चाहता है इसने ऐसा क्यों किया आपके साथ। इसको भी मैं देख लेती हूँ, इसने यहाँ पे थर्ड पार्टी क्यों क्रिएट की है, ये आपको बताना चाहता है। यहाँ पर जो भी थर्ड पार्टी थी वो जा रही है, यहाँ पर कुछ लोगों की लाइफ से जा चुकी है, कुछ लोगों के लिए ये जाने वाली है। यहाँ पर आपका ये सोलमेट हो सकता है कुछ लोगों का। ये आप मैस्कुलिन एनर्जी से डील कर रहे हो। ये पर्सन बहुत उदास है आपके बिना। ये जिंदगी में इतनी मोहब्बत इसने किसी से नहीं की जितनी आपसे किया। आपके दूर जाने के बाद इसको पता चल रहा है मोहब्बत क्या होती है। चेंज, सो यहाँ पर ये जो पर्सन है इसका नजरिया चेंज हुआ आपको लेकर। अब ये क्लियर कट एक्शन लेना चाहता है, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहता है। आप कोई टैरो रीडर आध्यात्मिक पर्सन हो यहाँ पर, इसीलिए इस पर्सन को यूनिवर्स ने स्लीप लाइट्स में रखा हुआ है। ये सो नहीं पाता है, इसको बार बार लगता है मैंने एक अच्छे इंसान के साथ चीट किया, धोखा दिया उसको मैंने। इसकी डार्क एनर्जी में गिरा हुआ पर्सन है, इसकी एनर्जी अच्छी नहीं है यहाँ पर। और ये पर्सन जो कोई भी है ना, अब
परेशान हो गया तन्हा रह के, रातों को जाग जाग के। अब ये पर्सन आपके साथ हैप्पी मैरिड लाइफ बनाना चाहता है, अपने सारे कप आपको देना चाहता है। यूनिवर्स ने इसलिए इसको स्लीपलेस नाइट में रखा है ताकि ये पर्सन कोई एक्शन ले, इसको एक्शन लेना है आगे कि आपसे शादी करके घर बनाना है इस पर्सन को। और यूनिवर्स इस पहली बात तो इस रिलेशनशिप में वर्क कर रहा है और आप लगातार इस पर्सन की वेट कर रहे हो, कम्युनिकेट का इंतजार कर रहे हो। आप जो कोई भी हो ना, आप इनसे बेतहा मोहब्बत करते हो, आप उदास हो, आप इनको छोड़ना नहीं चाहते हो, आप इस रिलेशनशिप पे वर्क चाहते हो। और यहाँ पे ये पर्सन आपके साथ चीट करके गया है, आपको धोखा तो दिया ही दिया, इसने आपके साथ आर्गूमेंट भी किए और फिर भी आप इस पर्सन से बात करना चाहते हो। और मैं बता दूं आपको, अब ये पर्सन इस रिलेशनशिप पर वर्क करेगा, इसकी तरफ से आपको कोई कॉल कोई टेक्स्ट मैसेज आ सकता है, रिसीव हो सकता है यहाँ से। अब मैं देख लेती हूँ ये क्यों करेगा कॉल और मैसेज, यूनिवर्स ये क्यों करेगा कॉल और मैसेज, ये क्यों आएगा जिंदगी में वापस वन बाय वन, ये क्यों आएगा मेरे व्यूवर्स की जिंदगी में वापस लौट कर क्यों आएगा, ये लौट कर क्यों आएगा। द क्रिएटर ये कुछ नया करना चाहता है अपनी जिंदगी में और ये अपनी जिंदगी में नए सिरे से शुरुआत करके रंग भरना चाहता है और इसकी जिंदगी में जो कमियां हैं उनको ये दूर करना चाहता है। और यहाँ पर इसके दिल का फ्रेम खाली है भाई, ये इसका नजरिया चेंज हुआ है और यहाँ पर इसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ है कि इसको तोड़ के रख दिया, इसलिए ये पर्सन आपके पास आना चाहता है। यहाँ पे थंडर बोल्ट चला है, तहस नहस हुआ है, इसकी जिंदगी में कुछ ना कुछ तो हुआ है गाइस, अगर नहीं तो होने वाला है। सो यहाँ पर इस पर्सन को बहुत स्ट्रेस दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। देखिए यहाँ पर स्ट्रेस का कार्ड है, तो यहाँ पर इसको स्ट्रेस दिया जा रहा है और क्यों दिया जा रहा है, इसको द मास्टर बनने के लिए कहा जा रहा है, आई समझ। तो यहाँ पर इसकी जिंदगी में ना कुछ अभी अभी फिलहाल में हुआ है, बहुत बुरी तरह से ये पर्सन टूट गया है, इसको आपकी याद आ रही है गाइस और इसलिए इस पर्सन को आपके पास आना है। ये बहुत उदास है, इसकी जिंदगी में खुशियां खत्म है, स्ट्रेस है, या तो ऐसा भी हो सकता है थंडरबोल्ट आप दोनों के बीच जो चला है उसके कारण ये स्ट्रेस में अभी तक ये मास्टर बनना चाहता था लेकिन मास्टर नहीं बन पाया। आप क्या हो द मास्टर। और देख लेती हूँ क्यों आना चाहता है यूनिवर्स, क्यों आना चाहता है यूनिवर्स। ट्विन फ्लेम है, सोलमेट से डील कर रहे हो आप अपने, कुछ लोग यहाँ पर आपने मैस्कुलाइन से डील कर रही है। ये अकड़ू नेचर का पर्सन अब किसी के कंट्रोल में नहीं है, अब अपनी इसको सारी यूनिवर्स की जो पहेली है सब समझ आ चुकी है ड्रीम के थ्रू। यूनिवर्स खुद बताता है जो मैस्कुलाइन एनर्जी है उसको भी गाइड करता है और डिवाइन फेमिनाइन को भी। तो ये पर्सन अब दौड़ के आपके पास आना चाहता है और इस रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहता है। और आप जो भी ये कर रहा है ना, आपकी प्रेयर सदका हुआ है, आपने मेडिटेशन किया, खुद पर वर्क किया यहाँ पर, तो इसलिए ये पर्सन आना चाहता आपके पास। और आप कोई यूट्यूबर हो सकते हो, यहाँ पे एनर्जी निकल के आई है, कोई स्टार हो आप, ये आपको छोड़ना नहीं चाहता और इसलिए भी आ रहा है कि ये पर्सन आपकी यादों में रहता है और न्यू बिगिनिंग चाहता आपके साथ और आपको ये जस्टिस देने के लिए आ रहा है। मैंने पूछा ये क्यों आना चाहता है, क्योंकि ये जस्टिस देने के लिए आ रहा है, फीलिंग लॉस में है। देखिए आप जिंदगी से जा चुके हो, सारे कार्ड ऐसे आ रहे हैं और ये पर्सन आपको पुकार रहा है, अट्रैक्शन है आपके प्रति बहुत ज्यादा। आप कैसे गए हो, माइंड से घूम रहा है इसके, कहीं पानी के पास बैठा उदास रहता है ये पर्सन। और ये सिर्फ इसलिए आ रहा है, पास्ट लाइफ का कर्मा है, ये उसको सारे कर्मा को क्लियर करके आप दोनों को क्लियर करने पड़ेंगे। क्लियर करने के बाद यहाँ पर जस्टिस होगा आपके साथ। जस्टिस क्या होगा, ये मैरिड का कमिटमेंट, मैरिज का आपको कमिटमेंट देगा। सो गाइस अगर मैं साइन की बात करूं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है ये पर्सन, एरीज, लियो, सैज भी हो सकता है। सो जिस पर्सन की ये एनर्जी है मुझे बताइएगा जरूर किसके पर्सन की ये एनर्जी है। सो फिर मिलती हूँ, बाय बाय।